हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए आज फिर से अब भगवत गीता सुनते हैं। जल्दी जल्दी वीडियो ऑन कर लीजिए जिससे आप सभी सुन पाएँ। चलिए पहले मैं आप सभी को कान्हा जी के दर्शन कराती हूँ शुरू करने से पहले, और गुरु जी के दर्शन कराती हूँ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए अब शुरू करते हैं भगवत गीता। हरे कृष्णा। तो हम पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणे रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणे ललिता श्रीविशाखान्विताञ्च। हे श्रीकृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रसवानुसुते देवी नहीं, यहाँ बैठ के आप भी सुनो। कांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो गीता अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। अध्याय 9 परम गुह्य। मैं पढ़ूं? पढ़ मैं पढ़ूं कहाँ से? तो अब है जी अध्याय 9 चल रहा है मम्मी का। परम अध्याय 9 का 31वां श्लोक। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानिनिहि न मे भक्त प्रणश्यति। जिसका अर्थ है कि वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। तो हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, जिसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। जो 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वह भगवत भक्त नहीं हो सकता, जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। तब प्रश्न यह उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है। यह प्रश्न ठीक ही है, जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है कि जो दुष्टात्मा कभी भक्ति के पास नहीं भटकता उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। श्रीमद् भागवतम में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतः 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कलमश से शुद्ध करने में लगा होता है और भगवान को अपने हृदय में बसाता है। फलतः उसके सारे पाप पूर्ण कलमश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। और वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले से ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। अतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए और यह भक्त को आकस्मिक पतन इसी पे
पतन से बचाएगा। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कल्मशों से सदैव मुक्त रहेगा। यहीं बैठना। अब 32वां श्लोक। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पापयोनय स्त्रयो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परागतिम। जिसका अर्थ है कि हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। जिसका तात्पर्य है जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवतम में कथन है कि अधम योनि चांडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वहाँ उच्च नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है और प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्यों को सात्विक यानी ब्राह्मण, रजोगुणी क्षत्रिय तथा तामसी वैश्य शूद्र कहा जाता है। इनसे भी निम्न पुरुष चांडाल कहलाते हैं और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं, और यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए। जैसा कि व्यपाश्रित्य शब्द से सूचित है, मनुष्य को पूर्णतः कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। आप समझाओ ना, जो उस दिन समझा रही थी बीच बीच में मैं बोल रही, तुम समझाओ। तो फिर तुम ही पढ़ो। बोल। तुम अच्छा समझा रही थी, मैं तो बस पढ़ रही हूँ। अब तो ये अब है 33वां श्लोक। 33वां श्लोक। किं पुनर्ब्राह्मण पुण्यास्भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकं लोकमिमं प्राप्य भजस्व मां। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या, अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आने जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है अनित्यम असुखम लोकम। जैसे कि ये संसार दुखालय है, इसमें कई श्रेणियों के लोग हैं, जो कुछ भक्त होते हैं, कुछ अभक्त होते हैं, कुछ दुष्ट आत्मा होते हैं, कुछ देवताओं की प्रवृत्ति के मतलब देवताओं जैसे गुण पाए जाते हैं, उनमें सब अधिक तरह के लोग होते हैं। लेकिन इनमें ये संसार दुखालय है, दुखों से भरा हुआ है ये संसार। यह जगत अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के लिए रहने लायक नहीं है। जो भले मानस मनुष्य होता है, इसके लिए तो ये जगत बिल्कुल मिथ्या है। भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुखमय घोषित कर रहे हैं। भगवान भी इसकी पुष्टि करते हैं कि ये संसार दुखमय है, दुखालय है। कुछ दार्शनिक विशेष रूप से मायावादी कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है, किंतु भगवत गीता से
यह हम जान सकते हैं कि यह संसार मिथ्या नहीं है, यह अनित्य है। अनित्य का तथा मिथ्या में अंतर है। यह संसार अनित्य है, किंतु एक दूसरा संसार भी है जो नित्य है। जैसे कि अध्यात्मक जो संसार होता है वो अनित्य है, और ये भौतिक संसार जो है ये दुखालय है। यह संसार दुखमय है, किंतु दूसरा संसार नित्य तथा आनंदमय है। वो मतलब संसार से ऊपर पहुंच जाता है इंसान, जो भक्ति में रहता है वो इंसान। उसके लिए फिर ये दुखालय में रहते हुए भी उसे आनंद की अनुभूति होती रहती है अंदर से, वो बहुत सुख का आनंद करता है। अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ, अतः भगवान उससे भी कहते हैं मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त हो। जिस प्रकार के हम तो ऐसे नीच कुल में और नीच बन के पैदा हुए हैं, लेकिन अर्जुन तो ऋषि तुल्य परिवार में, बहुत ऊंचा परिवार था उसका तो, और राजकुल भी था। और में जैसे भीष्म पितामह जैसे धर्मात्मा मनुष्य थे, उनके कुल में पैदा हुए थे अर्जुन तो। पर लेकिन उनसे भी भगवान यही कहते हैं कि मेरी सेवा करो और मेरी सेवा करके मुझे प्राप्त हो, मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाओ। किसी को भी अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए। अपनी तरफ से हमें संसार में रहने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें संसार से ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति ही एकमात्र है, और दुख से छुटकारा पाने की हमारी एक भक्ति ही ऐसा मार्ग है जिस भक्ति में रहकर ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोग सारी समस्याओं को पार कर सकते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो हमें अपने मतलब भक्ति में रहकर भगवान की भक्ति कर थोड़ी करते भगवान तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। हरे कृष्ण। तो अध्याय 34 मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम 34 श्लोक नंबर 34 मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी मा नमस्कुरु मामे वैस्यसि युक्तव मात्मानं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार तुम मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण हमें यही उपदेश देते हैं कि मेरी ही पूजा करो और मेरा ही चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे ही नमस्कार करो। और इस प्रकार हम उनकी भक्ति में तल्लीन रहकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कलमश ग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इसे स्पष्ट कथन का तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान श्री कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं कि जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण के मन तथा श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। अब ये छोटे मोटे जो भाष्यकार होते हैं, कवि वगैरह जो लिख देते हैं भगवत गीता को, उसका गलत इस्तेमाल करके और भगवान से मतलब भगवान की अर्थ तो करते हैं, लेकिन उनके मन भगवान में इतना नहीं लीन होता है। तो ऐसे भाष्यकार जो लिख देते हैं और बताते हैं कि मतलब भगवान की भक्ति में नहीं लगाना चाहते हैं। वो पढ़ते तो हैं गीता, भगवत गीता भी लिखते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन भगवान में लीन नहीं होना चाहते हैं।
तो दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण के मन में कोई अंतर नहीं है। भगवान और भगवान के नाम में, उनके मन में, उनके शरीर में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। हमें भी कोशिश ये करनी चाहिए भगवान का हरे कृष्णा महामंत्र और भगवान का नाम, भगवान के गुण, लीला, उन्हें सबको एक मानना चाहिए हमें। श्री कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर हैं। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक हैं और परम हैं, जैसा कि कूर्म पुराण में कहा गया है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत 5 अध्याय आदि लीला में 41.48 में के अनुभाष्य में उद्धृत किया है। देही विभोए दोयम नेश्वरे विद्यते कुंचित, अर्थात परमेश्वर श्री कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन तथा शरीर से पृथक बताते हैं। वो कह देते हैं कि भगवान को भगवान मानो, लेकिन उनके नाम को अलग बता देते हैं, वो मन को अलग बता देते हैं। ऐसे करके मतलब वो भाष्यकार लिख देते हैं अपनी भाषा में, तो ये गलत है। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। उनका एकमात्र धन कमाने का साधन होता है, लेकिन वो भक्ति में मनुष्य को नहीं लगाना चाहते हैं। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश, जैसे कि कंस करता था और रावण करता था। रावण सब दिन यही करता था कि राम को मारें, जैसे बने जैसे राम को मारें। कंस पूरे दिन रात यही करता था, उसके स्वप्न में भी यही आता कि कृष्ण आ गया, उसको मारो, जैसे बने जैसे मारो, कृष्ण को मारो, यही करता रहता था। वह कृष्ण का निरंतर इसी प्रकार वह कृष्ण का चिंतन करता रहता था, किंतु वह अपने शत्रु के रूप में सोचता था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और वह सोचता था कि न जाने कब कृष्ण उसका वध कर दें। उसे यही भी पता था कि कृष्ण मेरा वध करेंगे, पर लेकिन जन कौन से रूप में कब आके मेरा वध कर सकते हैं, कभी कुछ पता नहीं है। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है। लाभ यूँ नहीं होने वाला है कि वो चिंतन तो वो भी करता था और एक भक्त भी करता है, लेकिन वो करता था अपने द्वेष भाव के कारण, द्वेष रखता था। इस कारण कंस को राक्षस ही माना जाता है। आज भी कंस का निरादर किया जाता है और कंस का मतलब नाम लेने में लोग घबराते हैं। और भक्त का एक बहुत अच्छी तरह से आदर पूर्वक सम्मान किया जाता है भक्त का। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है, यह प्रामाणिक गुरु से सीखना चाहिए। हम सोचें कि हम सीख जाएं भक्ति, हम नहीं सीख पाते, लेकिन हमें अपने गुरु की शरण मिल जाए। गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु भी आध्यात्मिक होना चाहिए, गुरु में सब गुण होने चाहिए, गुरु में बहुत सहनशील होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए, गुरु सारे शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए गुरु को, उसे हमें गुरु स्वीकार करना चाहिए। अगर जो हम गुरु भी बिना देखे और बिना जाने पहचाने किसी को भी हम गुरु बना लेंगे तो भी हमारा उद्धार होने का नहीं है। तो ऐसे गुरु प्रामाणिक जो गुरु परंपरा से आ रहे हों, वो ऐसे प्रामाणिक गुरु से हमें सीखना चाहिए कि कृष्ण भगवान हैं और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी। इसी प्रकार हम यही सोचें कि भगवान सच्चिदानंदमय हैं, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, भगवान
सब देवों के देव और महादेवों के भी देव हैं, मतलब सब जो कुछ है सो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। उसी प्रकार हमारा मन शुद्ध हो सकता है और हमारा तन भी शुद्ध हो सकता है। भक्त बनने में हमें सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि श्री कृष्ण ही परम हैं। श्री कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे और उसे अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा से हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। हरि बोल। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। शुद्ध भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति कैसी होती है कि शुद्ध भक्ति हम जो भी कुछ कार्य करें उसमें भगवान को अधिक से अधिक जोड़ने की कोशिश करें। जैसे कि हम खाना बना रहे हैं तो भगवान के लिए बना रहे हैं, हम झाड़ू लगा रहे हैं भगवान के रूम की झाड़ू लगा रहे हैं, मंदिर की सफाई कर रहे हैं, हम बच्चों को भी खिला रहे हैं, तो जो भगवान के दिए हुए हैं उनकी सेवा करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन भगवान के समझ के करना चाहिए कि भगवान ने दिए हैं ये हमें, तो भगवान के दिए हुए हमें सेवा करने के लिए हमें निमित्त बनाया है, तो हमें बच्चों की भी सेवा करनी चाहिए। तो कर रहे हैं लेकिन भगवान को सेंटर में ही रखकर कि भगवान के दिए हुए हैं, इसलिए हम बच्चों की सेवा कर रहे हैं, भगवान का लालन पालन कर रहे हैं। बच्चों का भी सब कुछ करना चाहिए लेकिन भगवान को सेंटर में रखकर। भगवत गीता के 7वें तथा 8वें अध्याय में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना योग तथा सकाम कर्मों से मुक्त है। जो पूर्णतया शुद्ध नहीं हो पाते वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं। किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। जो शुद्ध नहीं हो पाते हैं वो, जैसे बहुत से आदमी कहते हैं कि हम ब्रह्म ज्योति की सेवा करते हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, और बहुत से रूपों की सेवा पूजा करते हैं, जैसे गणेश की कर ली, कभी देवी की कर ली, कभी शिव जी की कर ली, कभी किसी की करी, कभी किसी की करी। तो कैसे कि भगवान शिव जी भी दिन रात भगवान श्री कृष्ण का, राम का, इन्हीं का चिंतन करते थे। वो भगवान शिव भी हमें यही सिखाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण की ही शरण में जाना चाहिए, भगवान राम की ही शरण में जाना चाहिए। राम नरसिंह 12 और ये राम नरसिंह 12 भगवान कृष्ण नारायण वामन अवतार, तो इन्हीं की सेवा में हमें लीन रहना चाहिए। ये भगवान के स्वरूप हैं सब, तो इन्हीं की सेवा हमें साक्षात परमेश्वर की सेवा मानी जाती है। कृष्ण संबंधी एक उद्यम पद कहा गया है। जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत हैं वे सर्वाधिक अज्ञानी हैं। इस गीता के अनुसार हमें साक्षात श्री प्रभुपाद कह के बताते हैं हमें कि ये अगर जो हम ऐसे सेवा में लगे रहेंगे तो हमारे समान अज्ञानी और मूर्ख कोई नहीं है। हमें मूर्ख बताया है, उन्हें कभी भी श्री कृष्ण के चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकते। जो हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिक तथा योगियों के श्रेष्ठ मानना चाहिए। मतलब श्री कृष्ण की सेवा कुछ दिन ही करके और वो अलग हट जाता है सेवा से, फिर भी वो जैसे निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति में जो
लीन रहते हैं उनसे फिर भी उसे श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते हैं जाएंगे। भक्ति विहीन मतलब जो अभक्त की संगति और मतलब ऐसे वैसे काम जो होते हैं वो सब अपने आप स्वतः ही अलग हो जाते हैं। उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कोई भी अवसर नहीं आता। शुद्ध भक्त के पतन का मतलब शुद्ध भक्त होता है उसका पतन का तो कोई सवाल ही नहीं है। कि जैसे कि हम थोड़ी भी भक्ति करते हैं तो हमें भक्ति का फल ये मिलता है कि आगे को हम पूरी भक्ति नहीं कर पाएंगे पूर्णतः, तो हमें आगे के जन्म में जो जन्म मिलेगा तो ऐसे घर में मिलेगा जो माता पिता भाई बंधु हमें पूरा परिवार भक्ति में लीन मिलेगा। तो उसी हिसाब से हमें डाला जाएगा आगे को, तो हम भक्ति को पूर्ण कर सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें पीछे को नहीं हटना चाहिए। देवी देवताओं की बजाय हमें भगवान श्री कृष्ण की ही शरण में जाना चाहिए। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कोई अवसर नहीं है आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्त की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंततोगत्वा वह श्री कृष्ण रूपी परम पुरस्कार को प्राप्त करेगा। तो हमें श्री कृष्ण के ही शरण में जाना चाहिए, श्री कृष्ण की ही सेवा करनी चाहिए, श्री कृष्ण ही समझकर भक्तों की भी सेवा करनी चाहिए। हमें गुरु महाराज की सेवा करनी चाहिए। तो हमें सबको मतलब श्री कृष्ण के ही रूप में समझ के पूरे संसार की सेवा करें, पर लेकिन श्री कृष्ण को ही उनके समक्ष रख के इनके हृदय में भी भगवान श्री कृष्ण ही विराजमान हैं और श्री कृष्ण में और भगवान भक्तों में भी हमें कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। लेकिन भक्त को शुद्ध भक्त को सोचना चाहिए कि वो भगवान के बराबर अपने को नहीं समझे। इसी प्रकार इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। तो देखिए आज मम्मी ने सुनाई भगवत गीता, तो आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कल देखिए कल मैं भगवत गीता में नहीं सुना पाई थी, ना मम्मी ने सुनाई थी, वो इसलिए क्योंकि कल मुंडन कराने गए थे हम बिटिया रानी का, छोटी बिटिया रानी का, तो कल नहीं सुनाई थी। और आज हम फ्री हो गए तो आज फिर मम्मी लेके बैठी कि भगवत गीता चलो सुनाते हैं। तो आज उनके मुख से जो भगवत गीता उन्होंने सुनाई आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड हरे कृष्णा अवश्य लिखें कमेंट बॉक्स में। हरे कृष्णा। हरि बोल हरि बोल हरि।